महागठबंधन नहीं, महागठबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे बेल पर है। राहुल गांधी आते हैं तो कभी मछलियां पकड़ते हैं, कभी जलेबियां तलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि इस बार सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे बेल पे हैं, और बेल पे रह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतनी पता नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो हम मछलियां पकड़ते हैं, कहीं जलेबियां तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की यहाँ होगी, और एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब एनडीए है तो भरोसा है। जब वो थे तो केवल अत्याचार और अन्याय था, विनाश था, और अब विकास की बहार है बिहार में। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कह लें। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो जान गए हैं कि बुरी तरह से पराजय उनकी होने वाली है। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। समाधान योजना 2025-26 के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। योजना के अंतर्गत बकाया बिल पर सरचार्ज माफ किया जाएगा। इससे लगभग 90 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मैं आज के इस अवसर पर समाधान योजना के माध्यम से खास करके प्रदेश के घरेलू, कृषि, औद्योगिक सब मिलाकर के 2.25 करोड़ कनेक्शन है। ऐसे में 2.25 करोड़ कनेक्शन के लिए समाधान योजना के माध्यम से आधे से अधिक अर्थात 90 लाख कनेक्शन धारियों को सरचार्ज माफ करने का काम करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इस माध्यम से लगभग 90 लाख हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा, और इसके आधार पर कुल बकायेदार राशि जो मैं देख रहा हूं, ये 3000 करोड़ का सरचार्ज है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। जोरदार अभिनंदन। अपने सारे राज्य के किसी न किसी कारण से कोई सरचार्ज की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ता जो आगे व्यवहार तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण से कोई कारण से वो अभी इसकी मार झेल रहे हैं, ये बड़ी राहत हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि नवंबर से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती भी प्रारंभ होगी, लेकिन बढ़ती हुई मांग पर भी अभी से हमने तय जो किया है कि कृषि को 10 घंटे निर्बाध बिजली हम देंगे। विभाग को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं, आपने तैयारियां की है, और निश्चित रूप से जो प्लान बना है वो नीचे तक उतरना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। वोल्टेज की समस्या को दूर करना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाथों हाथ बात करते रहना। 3 महीने लगातार हमको इसी प्रकार से चलना है। इंदौर गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। पलासिया पुलिस की सूचना पर गवली मोहल्ला बड़ी ग्वालटोली स्थित एक घर से 21 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त। आरोपी संचालक अरुण फरकले के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज। आसपास में कुछ है? मंदिर है, शिव मंदिर। किराए से लेते हैं ना? छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रेल हादसा। लाल खदान स्टेशन के पास मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन टकराई। कई डिब्बे पटरी से उतरे। रेस्क्यू के लिए रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य जारी। भोपाल जिला कलेक्टर कुशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को जयप्रकाश जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उपस्थित डॉक्टरों को बेहतर काम करने के निर्देश दिए। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में दिनदाड़े वारदात। शाम कॉलोनी में बाइक सवार युवक ने 12वीं की छात्रा को बीच सड़क पर गोली मारी। छात्रा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी तलाश जारी। इंदौर नगर निगम की बड़ी रिमूवल कार्रवाई। मालवीय नगर में सड़क निर्माण में बाधक 100 से अधिक मकानों पर चला बुलडोजर। कई पोकलेन और जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची टीम। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुई कार्रवाई।
भोपाल 6 नंबर रेलवे स्टेशन के पास नशे में धुत व्यक्ति ने कार से कई लोगों को मारी टक्कर। 2 लड़कियां, 4 युवक और एक बुजुर्ग घायल। कार पर पुलिस लगे होने के चलते पुलिसकर्मी बताया जा रहा चालक। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के इको सेंटर ताला में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की तैयारियों के तहत मास्टर ट्रेनर एवं समन्वय अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। प्रशिक्षण में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और कटनी वन मंडलों के 50 से अधिक मास्टर ट्रेनर व अधिकारी हुए शामिल। कुछ अप्रैल में रखेंगे, कुछ मई में, जून में, जुलाई में। तो जुलाई वाले कार्यशाला में कटोरा में मैं भी सम्मिलित हुआ और वहां भी एआईटी के संबंध में किस टाइगर रिजर्व की क्या तैयारी है उसकी समीक्षा की गई। और उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कितौली कोर जोन में 4 शावकों के साथ दिखी रा वागेन। टाइगर फैमिली को देख रोमांचित हुए पर्यटक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मूतवाली कमेटी की सभा सुल्तान पहुंची। वक्फ बोर्ड, जहां पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की मुलाकात। राजधानी भोपाल के वक्फ बोर्ड पहुंची मुतावली कमेटी की सभा सुल्तान, जहां पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल से की मुलाकात। जहां पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि आज सभा सुल्तान यहां पर आई थी औचक निरीक्षण के लिए, जिसमें कई चीज़ों को लेकर उनसे बातचीत हुई है, जिसमें कुछ खास मुद्दे हैं जिन्हें लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, उनको हटाने को लेकर बातचीत हुई है। और मदीना में रूबत को लेकर भी उनसे चर्चा हुई है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश और भोपाल वासियों के लिए सुविधा जल्द ही मिलेगी। एक तो ये पहली बार नहीं हुआ है। गुफरान मियाँ कब व्हेन आई बिकेम मुतवली, माशाल्लाह मैं ज़रूर मैं आई थी। ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस कि ज़्यादा विजिट्स होंगी, पर इस बार माशाल्लाह काफ़ी कुछ बदल भी गया है। भोपाल कितना बदला है 8 साल में, 10 साल में, तो बहुत खुशी हुई आके सबसे मिलके। और मैं माशाल्लाह वक्फ बोर्ड मेरे औकाफ़े शाही में मैं काफ़ी बदलाव ला चुकी हूँ। आपने सबने देखा होगा, सुना होगा, एहसास किया होगा दैट आई हैव बीन इन चार्ज एंड आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर औकाफ़ी शाही फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और काफ़ी लोगों को मैंने चेंज किया है टीम में, नए लोगों को शामिल किया, पुराने वालों को हटाया कि हम बेहतर काम करते रहे। और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ, और हमसे आज जब मुलाकात हुई है सबसे, कि काफ़ी आमदनी और काफ़ी चेंज एहसास किया है मैंने। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द प्रोग्रेस दैट वी हैव ऑल मेड। जी, मदीना की हमेशा ज़्यादा पैसे देके जाना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि मदीने की जो है वो रुबात खुलने वाली है। ये सिर्फ बातों को और बयानों को 5 साल हो गए, जिसका हर्जाना हाजी भुगत रहा है। उसको लेके क्या प्रोसीजर है? हेयरिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, आप वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी रहती है। हाजी और उम्रे करने वाले जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कई वीडियो ऐसे वायरल हुए, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि वीडियो वायरल होके वो हकीकत नहीं बनता। सो देयर इज नो नीड टू, आई थिंक हर चीज़ वायरल करके आप हकीकत नहीं माने। काफ़ी काम, काफ़ी मेहनत, काफ़ी देयर इज लॉट्स दैट्स गोइंग बिहाइंड द सीन्स विच आप लोगों को हम नहीं बता पाते बिकॉज उसकी कंक्लूजन अभी तक नहीं आई है। तो इसका मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं डल रही, इसका मतलब नहीं हम कर नहीं रहे हैं। पैंडेमिक भी आ चुका है, काफ़ी कुछ अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड माई ट्रैवल विच आई एग्री। सो उस पर यस थोड़े लोग नाराज़ हो गए थे, पर इसका मतलब भी नहीं था कि हम ट्राई नहीं कर रहे थे जाने के लिए। मेरा वीज़ा 2 बार होके भी मैं नहीं जा पाई। सो उसके लिए मैं भी आई एम वेटिंग टू गो एंड इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। डिटेल्स ऑफ कोर्स दे विल टेल यू, बट वर्क इज़ पॉजिटिव। वी आर ट्राइंग टू मेक इट comfortable for everybody and I haven't given up. I know my role. नाराज़गी कभी होगी लोगों में, हम सबको इकट्ठा प्लीज शायद नहीं कर पा रहे, पर मेहनत है, पॉजिटिविटी है और आपकी उम्मीद और दुआ से और कामयाब होंगे। तो आप हमें दुआ दें और दुआ से ही चीज़ें होती हैं। तो इफ़ वी थिंक पॉजिटिवली वी विल सी अ रिजल्ट। वो क्या रहा है उसमें, अभी किस स्टेज पे? वो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं, बहुत काम चल रहा है। अभी तक आई कैन नॉट गिव अ कॉन्क्रीट आंसर। ऑफ कोर्स एनी डिटेल्स आप चाहेंगे तो आज़म मियाँ और सनवर मियाँ हैं बताने के लिए, बट इंशाल्लाह काफ़ी काम और काफ़ी मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं। तो
इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब मदीने के बाद की अगर जो शाही हुकाम की संपत्ति और रुबात को लेकर आपकी बहुत देर चर्चा हुई, क्या बात हुई और क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं आगे के कामों को लेकर? देखिए, नए कानून के लागू होने के बाद सभी वफ़ के मुतवल्ली इस बात के लिए फ़िक्रमंद हैं कि वफ़ की संपत्तियां समय पर रजिस्टर्ड हो, उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, और हम इस बात के लिए फ़िक्रमंद हैं कि संपत्तियां रजिस्टर्ड हो, वफ़ की आय नए कानून के तहत पट्टा नियम के अनुसार बढ़े और बढ़ी हुई आय फलाही कामों पर खर्च हो। सभा सुल्तान साहब यहाँ आए, उन्होंने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सराहा। खास तौर पर पढ़ो पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो, जो बेटियों की फीस जमा करने का काम वक्फ की प्रबंध कमेटियां कर रही है, वक्फ बोर्ड कर रहा है, उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाने के लिए जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है उसमें शाही औकाफ भी सहभागिता करेगा, स्वास्थ्य पर बेटियों के इलाज के लिए अपनी सहभागिता करेगा। तो खास तौर पर इन दोनों चीज़ों के लिए सभा सुल्तान साहब ने यहाँ आकर अपनी सहमति दी है।